हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक विद एआई। फिर से स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर बनाते हैं कुछ कमाल के प्रोजेक्ट्स। तो थंबनेल देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं एक टूर्नामेंट ऐप, वो भी एआई का इस्तेमाल करके। इस टूर्नामेंट ऐप को बनाने की रिक्वेस्ट इस भाई ने बहुत सारे कमेंट्स में की थी और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाते समय हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बार इस टूर्नामेंट ऐप का प्रीव्यू देख लीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई जानकारी का मकसद सिर्फ यह है कि दर्शक एक टूर्नामेंट ऐप बनाना सीख सकें। हम किसी भी प्रकार के गैम्बलिंग, बेटिंग या रियल मनी गेमिंग को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, वीडियो लेट होने का कारण यह है कि जब मैं इस ऐप को बना रहा था तो स्क्रीन रिकॉर्डर में कुछ दिक्कत आ गई थी और जितना वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो डिलीट हो गया। तो इसलिए आगे के वीडियो में आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्या क्या करना है और कैसे करना है ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि इससे आप खुद से ऐप बनाना सीख पाएंगे और आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और बनाते हैं अपना टूर्नामेंट ऐप। तो इस ऐप को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है फायरबेस कंसोल में और वहां एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको बिल्ड वाले सेक्शन में जाना है और वहां ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन में जाकर ईमेल पासवर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एनेबल कर लीजिए। एनेबल करने के बाद आपको यूजर्स सेक्शन में जाना है और वहां अपनी कोई भी जीमेल आईडी और पासवर्ड देकर एक यूजर ऐड कर लेना है। अब आपको फिर से बिल्ड सेक्शन में जाना है और वहां से रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करके एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस को टेस्ट मोड में बनाना है ताकि डेवलपमेंट के दौरान किसी भी परमिशन की दिक्कत ना हो। ठीक इसी तरह आपको क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस भी क्रिएट करना है। अब आपको जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। यहाँ आपको एक /घटक कोड वाला सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपने ऐप का कोई भी नाम देकर रजिस्टर ऐप पर क्लिक करना है। इसके बाद फायरबेस आपको एक कॉन्फ़िगरेशन कोड देगा। आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है और किसी नोट ऐप या सेफ जगह पर सेव करके रख लेना है। तो इसी के साथ फायरबेस का काम हमारा कंप्लीट होता है। अब चलिए बढ़ते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। तो आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं कर्सर एआई का। इसके लिए सबसे पहले आपको कर्सर एआई पर एक अकाउंट बना लेना है और साथ ही साथ गिटहब पर भी एक अकाउंट बना लेना है, क्योंकि दोनों को हमें आपस में कनेक्ट करना होगा। अगर आपको गिटहब और कर्सर को कैसे कनेक्ट करते हैं ये नहीं पता, तो आप YouTube पर सर्च करके स्टेप बाय स्टेप गाइड देख सकते हैं। दोनों अकाउंट्स को कनेक्ट करने के बाद आपको वापस कर्सर एआई पर आना है और एजेंट सेक्शन में जाना है। अब यहां आपको कोई भी गिटहब की एक रेपोजिटरी सिलेक्ट कर लेनी है और प्रॉम्प्ट बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट टाइप करके सेंड कर देना है। जब कर्सर कोड को जनरेट कर लेगा तो आपको एक ग्रीन टिक मार्क दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि कोड तैयार हो चुका है। अब आपको जाना है गिटहब पर और जिस रेपोजिटरी को आपने सिलेक्ट किया था उसे ओपन करना है। अब राइट साइड में आपको डिप्लॉयमेंट्स लिखा दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर जो लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट है उसे ओपन करना है। यहां आपको पूरा कोड मिल जाएगा, एडमिन पैनल और यूजर पैनल दोनों का। अब उस कोड को कॉपी करने के लिए आपको 3 डॉट्स यानी 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है और फिर व्यू फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक कॉपी बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक करके आप कोड को कॉपी कर सकते हैं। दोनों कोड्स को कॉपी करने के बाद अब आपको जाना है होप वेब एप्लीकेशन पर। होप वेब पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और फिर उसे ओपन करना है। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद जो आपको index.html फाइल दिख रही है उसे लॉन्ग प्रेस करके रीनेम कर देना है और उसका नाम रख देना है user.html। अब इस user.html फाइल को ओपन कीजिए और गिटहब से जो यूजर पैनल का कोड मिला है उसे पेस्ट करके रिप्लेस कर दीजिए। फिर फाइल को सेव कर लीजिए और बैक आ जाइए। अब प्लस आइकन पर क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट करनी है। नाम देना है admin.html।
admin.html को ओपन कीजिए और GitHub से जो एडमिन पैनल का कोड मिला है उसे पेस्ट करके रिप्लेस कर दीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। आपको दोनों फाइल्स user.html और admin.html में फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन वाले सेक्शन पर जाना है। फायरबेस से जो कॉन्फ़िगरेशन कोड आपको मिला था उसमें से सिर्फ जरूरी हिस्सा कॉपी कीजिए और दोनों फाइल्स में पुराने कॉन्फ़िग सेक्शन को रिप्लेस कर दीजिए। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। अब आप पब्लिश योर वेबसाइट पर क्लिक करके इस ऐप को एपीके फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई भी बदलाव करने हो या कहीं एआई से कोई गलती हो गई हो तो आप फिर से कर्सर को प्रॉम्प्ट देकर एरर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।